पीएसएल 2027 सीजन 12 के लिए बहुत बड़ी बैठक होती है जिसके सरबराह थे मोहसिन नकवी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने तमाम फ्रेंचाइज के ओनर को बुलाया, डिस्कस किया आने वाले सीजन के हवाले से। मीटिंग में क्या क्या चीजें डिस्कस हुई वन बाय वन मैं क्लियर करना चाह रहा हूं आप लोगों के सामने। सबसे बड़ी प्रॉब्लम शेड्यूल को लेकर है। अब मैं बताता हूं शेड्यूल को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। आप जानते हैं रमज़ान मंथ इस बार फरवरी मंथ से स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फरवरी में करवाता है पीएसएल तो रमज़ान मंथ सामने आता है। अगर पाकिस्तान इसको आगे लेकर जाता है जैसे अप्रैल में करवाता है तो दूसरी तरफ आईपीएल सीजन हो रहा होता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इस बार सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनके पास जो विंडो अवेलेबल है उसमें थोड़ी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर है। अगर पाकिस्तान सुपर लीग रमजान मंथ में करवाएं तो मैचेस आप जानते हैं फिर अफ्तारी के बाद स्टार्ट होंगे और ये और लंबा जाएगा टूर्नामेंट। बहुत से लोग आप जानते हैं रमज़ान मंथ में तरावी भी पढ़नी होती है अल्हम्दुलिल्लाह और इबादत भी करनी होती है। तो उस तरीके से पीएसएल के टूर्नामेंट को उस तरीके से हाइप नहीं मिल पा रही होती और ब्रॉडकास्टर ये नहीं चाह रहा होता कि इस टाइम पर आकर ये टूर्नामेंट करवाया जाए, क्योंकि ब्रॉडकास्टर ने तो पैसा पे करना होता है तो वो चाहता है कि कोई टेंशन परेशानी ना हो। और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान इसको आगे लेकर जाता है तो अब फिर दूसरी तरफ आईपीएल से हमें मुकाबला करना पड़ता है। और 2 सीजन ऐसे हो चुके हैं पीएसएल के कि हम आईपीएल के साथ टक्कर ले रहे हैं। अब जब हम आईपीएल के साथ टक्कर लेते हैं तो सबसे पहले जितने भी बाकी बड़े बड़े ओवरसीज प्लेयर हैं वो जाते हैं आईपीएल की तरफ। आईपीएल जिनको पिक नहीं करता, ड्रॉप कर देता है, जिन उसमें से बचे कुछ लोग जो कमेंट्री में भी पैनल का हिस्सा नहीं होते वो फिर पीएसएल खेलने के लिए आ जाते हैं। तो इसमें पीएसएल की वैल्यू थोड़ी सी डाउन होती है। ये चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफ़ी टाइम से मिस कर रहा है कि इस चीज़ से छुटकारा हासिल होना चाहिए। अब शेड्यूल के हवाले से बड़ी बैठक हुई, ये फाइनलाइज नहीं किया गया। इसके हवाले से बहुत से लोगों ने मशवरा ये ज़रूर दिया है कि जनवरी मंथ में स्टार्ट कर लिया जाए। आप जानते हैं कि पीएसएल में अब टीम हो चुकी है 8। मैचेस ज़्यादा होने थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कम मैचेस करवाए थे। टोटल इस दफ़ा आई थिंक 44 मैचेस करवाए थे पीएसएल के, लेकिन फिर भी 1.5 मंथ लगा था पीएसएल का टूर्नामेंट फिनिश होने में। अगर जनवरी में भी करवाएं तो फरवरी में तो रमज़ान महीना स्टार्ट है तो फिर वही प्रॉब्लम होगी और फाइनल और सेमी ये क्वालिफायर के राउंड भी फिर रमज़ान मंथ में चले जाएंगे। ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके बारे में सोच रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जितने भी फ्रेंचाइज के ओनर हैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से अभी हमारी सीरीज़ है इंग्लैंड में लॉर्ड्स के मैदान में जो हमारा मैच होगा उसमें तमाम फ्रेंचाइज के ओनर को मोहसिन नकवी ने इन्वाइट किया है अपने खर्चे पर, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसका खर्चा उठाएगा। यानी टिकट का पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे करेगा जितने भी फ्रेंचाइज के ओनर हैं, और अकोमोडेशन का खर्चा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे करेगा, और फूड वगैरह का, ट्रैवलिंग का जितना भी एक्सपेंस लगेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तमाम फ्रेंचाइज के ओनर को ये पे करेगा। और इनवाइट किया है कि लॉर्ड्स के मैदान में जो हमारा टेस्ट मैच है अगेंस्ट इंग्लैंड वो आकर देखें। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। रीजंस ये हैं दोस्तों, आप जानते हैं कि पिछले साल पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट पूरा साल सोई रही और पिछले 10 साल सोई रहती, एंड पर आकर ये उठते थे और अपना काम शुरू करते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ्रेंचाइज के साथ अटैच रहना चाहता है, मसाइल पर बात कर रहा है, ब्रॉडकास्टर के हवाले से बात कर रहा है, मैचेस के हवाले से बात कर रहा है। इससे फायदा होगा पीएसएल में। फायदा ये होगा ये सारी चीज़ें नोट हो रही होती हैं, ब्रॉडकास्टर भी देख रहा होता है, मीडिया वाले भी देख रहे होते हैं, तो पीएसएल को खुद ब खुद अब इसे हाइप मिलना शुरू हो जाएगी। तो जब टूर्नामेंट स्टार्ट होगा तब तक बहुत ऊपर जा चुकी होगी पीएसएल। टाइम पर आकर ये टूर्नामेंट स्टार्ट नहीं होता जो पहले से हमेशा होता आ रहा था। लेकिन इस जो जब से ड्राफ्ट हुआ है पीएसएल का एक किस्म का मॉडल ही चेंज हो गया है। ऑक्शन आ गया है, ऑक्शन के बाद अब ये रिटेंशन के हवाले से बात हो रही थी उस मीटिंग में कि कितने प्लेयर को रिटेन किया जाएगा। अभी तक की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आप इस बार जो अब पीएसएल सीजन 12 होगा 2027 में, इस बार हर एक टीम के पास ऑप्शन मौजूद होगा, वो अपने 7 प्लेयर को रिटेन करेगी। जी हाँ दोस्तों, अपने 7 प्लेयर को वो रिटेन करेंगे। कैटेगरी का इसमें इशू नहीं होगा इतना ज़्यादा। 7 प्लेयर को रिटेन करने के बाद जब नेक्स्ट सीजन आएगा फिर ग्रैंड ऑक्शन होगा। फिर वही जिस तरह हमने सीजन 11 के लिए
हर टीम के पास 4 प्लेयर छोड़े थे, हर कैटेगरी में एक एक प्लेयर छोड़ा था। जब ग्रैंड ऑक्शन आएगा तब ऐसा ही होगा, हर टीम के पास एक एक कैटेगरी का एक प्लेयर मौजूद होगा और सारे के सारे प्लेयर रिलीज करने पड़ेंगे। लेकिन इस बार जो सीजन खेला जाएगा सीजन 12, उसमें आपको सारे प्लेयर रिलीज नहीं करने पड़ेंगे, 7 आप प्लेयर रिटेन कर सकते हो और बाकी प्लेयर आपको रिलीज करने पड़ेंगे। और इस बार भी ऑक्शन ही होगा, जिस तरह आपने देखा मिनी एक किस्म का ऑक्शन होगा इस बार। इतना बड़ा ग्रैंड ऑक्शन नहीं होगा जैसे पहले हुआ था, क्योंकि 7 प्लेयर तो ऑलरेडी रिटेन होंगे और फिर कुछ प्लेयर रिलीज हो जाएंगे, उनमें से ही प्लेयर को पिक करना पड़ेगा। दूसरी जो बड़ी अपडेट ये है दोस्तों, फ्रेंचाइज का ओनर एक है पाकिस्तान सुपर लीग का जावेद अफरीदी। अब ये चाह रहा है कि बिग बैश और बांग्लादेश जो प्रीमियर लीग है उसमें वो एक टीम परचेज करने जा रहा है। ये बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तानियों के लिए भी और बांग्लादेश के लिए भी, और दोनों कंट्री के रिलेशन के लिए भी। इससे देखिए फ़ायदा होगा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको पैसा भी मिलेगा और जिस तरह की उन नाकाम उनके फ्रेंचाइज के ओनर थे पहले, जो फीस नहीं पे करते, बीच में छोड़कर भाग जाते हैं, इससे भी छुटकारा हासिल होगा। पीएसएल के फ्रेंचाइज का जो ओनर है, आप जानते हैं कितने साल हो गए ये बिजनेस करते हुए, ये सब चीज़ें को अच्छे से वो मैनेज कर पाएगा। यानी जो उनके पास ऑलरेडी फ्रेंचाइज के ओनर है उन जैसा ये ओनर नहीं होगा, इसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, फ्रेंचाइज को कैसे रन करना है इसके पास ज़्यादा नॉलेज होगा, ये प्लेयर को कैसे बाय करना है, कैसे प्लेयर को रखना है। इससे बांग्लादेश प्रीमियर लीग को भी फ़ायदा पहुंचेगा और उनके प्लेयर को भी। उम्मीद करते हैं हम, अगर जावेद अफरीदी बांग्लादेश प्रीमियर लीग की एक फ्रेंचाइज को बाय कर लेते हैं तो इससे बहुत ही फ़ायदा होगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी, और क्या नाम है उनकी क्रिकेट को भी और उनके टैलेंट को भी। क्योंकि जावेद अफरीदी भी, जिस तरह आपने देखा ना मुल्तान सुल्तान के प्रोग्राम करते थे यंग प्लेयर के टैलेंट के लिए, ऐसे ही जावेद अफरीदी भी कर रहे होते हैं। तो बांग्लादेश में फ़ायदा ही होगा अगर जावेद अफरीदी जाकर वहाँ पर अपना ये बिज़नेस स्टार्ट करें। क्या लगता है ये कामयाब रहेगा जावेद अफरीदी का वहाँ पर जाकर उनकी एक फ्रेंचाइज को बाय करना? इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। दूसरा, शेड्यूल के हवाले से आप क्या सोचते हैं? 2 ऑप्शन है बोर्ड के पास, एक मंथ में रमज़ान है, अगर आगे जाते हैं तो आईपीएल है, तो इसका बेहतर हल क्या है? आपकी नज़र में कुछ हल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उससे पहले शेड्यूल बहुत टाइट है, यानी चलो मान भी लिया जाए, बहुत से लोगों का कहना है कि जनवरी मंथ में स्टार्ट कर लिया जाए। जनवरी मंथ में मौसम कैसा होता है ये भी आपको नोट करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि जनवरी मंथ में पूरा टूर्नामेंट कंप्लीट नहीं हो रहा। जब अब कंप्लीट नहीं हो रहा, रमज़ान मंथ में सेमीफाइनल क्वालिफायर के मैचेस हों और कुछ ग्रुप के भी मैचेस हों, तो फिर ये भी ब्रॉडकास्टर इन चीज़ को नोट करेगा। तो इन सब का हल क्या है, क्या ऑप्शन है? या रमज़ान मंथ में स्टार्ट हो जाना चाहिए, या फिर आईपीएल जब स्टार्ट हो रहा है उसी टाइम पर ये स्टार्ट कर देना चाहिए। और जब ख़त्म होता है हमारा टूर्नामेंट, आप जानते हैं कि पिछली बार 26 मार्च को ये टूर्नामेंट हमारा स्टार्ट हुआ था और मई मंथ में जाकर ख़त्म हुआ था, तो गर्मी ज़्यादा हो गई थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वेदर को भी लेकर चलना है। इन सब चीज़ों को देखते हुए अपना एक ऐसा शेड्यूल बनाना चाहिए जिसको ब्रॉडकास्टर को भी फ़ायदा हो, प्लेयर्स को भी देखा जाए, फैंस को भी देखा जाए। ये सारी जो भी मुश्किलात सामने आ रही हैं उनको एक साइड पर कर एक ऐसा फैसला लेकर आया जाए जिससे सारे खुश हों, प्लेयर्स, ब्रॉडकास्टर, फ्रेंचाइज के ओनर, तभी ये टूर्नामेंट कामयाब होगा। फिर भी अपनी राय इसके हवाले से जो बेहतर सोल्यूशन है इसका क्या है वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। फैक्ट के साथ बताइएगा कि इस टाइम पर ये शुरू करें तो यहाँ तक ये टूर्नामेंट होगा, इस डेट से ये स्टार्ट होगा और यहाँ पर ये टूर्नामेंट ख़त्म होगा।